जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का पहला और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। इकोनॉमी के हिसाब से यूएसए के बाद चाइना आज दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन चाइना हमेशा से ही इतना डेवलप नहीं था। 1980 तक चाइना काफी ज्यादा गरीब देशों में से एक हुआ करता था। ना तो उस वक्त चाइना की इकोनॉमी इतनी ज्यादा अधिक थी और ना ही वहां पर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट थी। लेकिन फिर पिछले 30 से 35 वर्षों में चाइना ने ऐसा क्या किया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर गई। इतना ही नहीं, 1980 में वहां पर बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने 1981 से 2012 के बीच 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। 1981 में चाइना का पॉवर्टी लेवल 81% था, जिसे 2012 आते आते 6.8% पर लाकर रख दिया। 2012 के बाद 6 वर्षों में 2018 तक वहां पर अब केवल 2% ही गरीब लोग रहते हैं, जबकि भारत में 1981 में चाइना के मुकाबले स्थिति ज्यादा बेहतर थी। लेकिन भारत में अभी भी 12.4% आबादी यानी कि 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। चाइना ने न केवल अपने लोगों की गरीबी दूर की, बल्कि कई चीजों में दुनिया का लीडर भी बना दिया। आज दुनिया की 25% इलेक्ट्रिसिटी अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। दुनिया में सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर में भी चाइना नंबर 1 पर आता है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला देश है यानी कि ब्राजील, चाइना उससे 50% अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए जरा, पहले और दूसरे नंबर में ये कितना बड़ा गैप है। यानी कि चाइना तकरीबन दोगुनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ब्राजील की अपेक्षा। दुनिया में कोल प्रोड्यूसर में चाइना नंबर 1 पर आता है। दुनिया का लगभग 50% कोल अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। दुनिया की 48% स्मार्टफोन मार्केट पर अकेले चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों का कब्जा है। दुनिया के 70% मोबाइल फोन अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। दुनिया का 50% स्टील अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। जब इतना स्टील प्रोड्यूस करता है तो उसकी खपत के हिसाब से दुनिया की 33% कार अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। इस धरती का 50% एप्पल यानी कि सेब अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। और सबसे अधिक एप्पल प्रोड्यूस करने में दूसरे नंबर पर यूएसए आता है, जो कि दुनिया का मात्र 6% एप्पल प्रोड्यूस करता है। तो आप नंबर 1 और नंबर 2 की इस पोजीशन में ये डिफरेंस देख सकते हो। दुनिया का 60% से भी अधिक सीमेंट अकेले चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह थी कि 2011 से 2013 के बीच 3 वर्षों में चाइना ने जितना सीमेंट इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने उतना सीमेंट पूरी 20वीं शताब्दी में नहीं किया। मतलब है कि चाइना में 2011 से 2013 के बीच इतना ज्यादा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर हुआ है कि 1901 से 2001 तक अमेरिका भी उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाया है। दुनिया में गोल्ड यानी कि सोना प्रोड्यूस करने में भी चाइना नंबर 1 पर आता है। दुनिया का 13% सोना अकेले चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप इन सभी बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना जिस भी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है वो मैसिव और लार्ज स्केल पर ही होता है, और फिर पूरी दुनिया उस चीज का मुकाबला ही नहीं कर पाती है। यही नहीं, दुनिया की 70% खिलौने अकेले चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरे नंबर पर आता है यूएसए, जो केवल दुनिया के 2% खिलौने ही प्रोड्यूस कर रहा है। दुनिया की 40% शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यानी कि समुद्री जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री पर अकेले चाइना का कब्जा है। चाइना जिस भी फील्ड में उतरता है तो पूरी दुनिया को लगभग उस चीज में डोमिनेट ही कर देता है। मतलब है कि चाइना में हर चीज इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस की जाती है कि दुनिया उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती है। मतलब है कि दुनिया में अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है तो चाइना उसी प्रोडक्ट को इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा कि उसकी कीमत तो बिल्कुल कम कर देगा, लेकिन प्रॉफिट उतना ही कमाएगा। यही कारण है कि जब भी चाइनीज कंपनियां किसी दूसरे देश में जाती है तो उस देश की मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर देती है, क्योंकि दूसरे देश चाइना की लो प्राइस को कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे करके हर देश की मार्केट पर चाइना कब्जा करता जाता है। जहां पर 1990 में चाइना का ग्लोबल मार्केट में केवल 3% की हिस्सेदारी थी, वहीं आज चाइना 17% मार्केट शेयर के साथ दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर यानी कि निर्यात करने वाला देश बना हुआ है। अब भी क्वेश्चन यही है कि चाइना ने पिछले 30 वर्षों में इतनी तरक्की आके की कैसे? तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी दुरुस्त किया। चाइना में इस वक्त दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वहां पर दुनिया की सबसे बेस्ट फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, हाईवेज और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, जो कि वहां पर बिजनेस के लिहाज से काफी ज्यादा बेस्ट है। इस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने वहां पर इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा रास्ते खोल दिए। अब देखिए जरा, भारत में भी मेक इन इंडिया का नारा तो खूब चलता है, लेकिन असल में ये कितना कारगर है? यहाँ पर भारत में ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी ज्यादा है। जब किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अलग से अपने जनरेटर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़े और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत खराब हो और बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त ना हो, तो आप देश में इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कर ही नहीं सकते हो।
क्योंकि कस्टमर थोड़ी ज्यादा कीमत देने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है, लेकिन कस्टमर को सामान में देरी से पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका कस्टमर निराश हो जाए। तो इसी चीज को समझते हुए चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया है कि वहां पर दुनिया की सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रेलवे सिस्टम मौजूद है, दुनिया के बेस्ट फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस हाईवेज मौजूद है, और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, और वो भी कम कीमत पर। चाइना ये सब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही नहीं पॉसिबल कर पाया, बल्कि चाइना जो दुनिया के इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करता है वो है वहाँ की स्किल्ड लेबर। दुनिया में इस वक्त सबसे अधिक 786 मिलियन यानी कि 78 करोड़ से भी अधिक स्किल्ड लेबर मौजूद है। अब लेबर तो भारत में भी मौजूद है और चाइना से सस्ती भी है, लेकिन भारत में स्किल्ड लेबर मौजूद नहीं है, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम स्किल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता है, जबकि चाइना ने 1980 से ही वहां पर स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया। जहां भारत में कुछ गिने चुने स्किल्ड वर्कर है भी, जितना काम वो 8 घंटे में कर लेते हैं, चाइना की स्किल्ड लेबर वही काम इसके आधे से भी कम समय में कर लेती है। यही वजह है कि आज दुनिया की लगभग हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर करवाती है, क्योंकि वर्तमान में इस वक्त चाइना यूएसए के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। चाइना की जीडीपी बाय पर कैपिटा इनकम जो 1991 में, जहां भारत और चाइना की जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग $1100 थी, लेकिन वर्तमान में चाइना की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $10,000 है, यानी कि 7 लाख से भी अधिक है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र $2134 है, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए के बराबर है। तो सोचिए जरा, जो चाइना और भारत किसी वक्त प्रति व्यक्ति आय के मामले में बराबर हुआ करते थे, वहीं चाइना आज भारत से प्रति व्यक्ति आय के मामले में 5 गुना आगे निकल गया है। इसकी वजह वहां पर यह भी है कि चाइना में वहां की गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वहीं भारत की जनसंख्या हर साल 2.5 से 3 करोड़ की दर से बढ़ रही है। अब जिस देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो वो देश तरक्की कहां कर पाएगा। चाइना में उन्होंने केवल निवेश के द्वार ही नहीं खोले, बल्कि उन्होंने वहां पर हर एक चीज के लिए अलग अलग हब बना दिए, जिससे कि कारोबार बढ़ाने में आसानी होती है। जैसे कि मान लो अगर आपको चाइना में मोबाइल फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मैन्युफैक्चर करवाना है, तो आपके लिए एक पूरी की पूरी सिटी ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वहां पर बनाई गई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक हब बना दिया गया है, जहां पर उससे रिलेटेड हर एक रॉ मटेरियल आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, जैसे कि रैम, रोम, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी आसानी से मिल जाती है, वो भी बहुत ही सस्ते दाम पर। वैसे ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पर अलग से हब बना दिया गया और शिप बिल्डिंग के लिए अलग से हब बना दिया गया। उससे हुआ यूं कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड झंझट भी खत्म हो गई, क्योंकि अब कंपनी को हर एक सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। जैसे कि शंघाई इकोनॉमी और ट्रेडिंग की सिटी मानी जाती है, बीजिंग और शेंजन वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, जहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सामान आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। टेंजिन को वहाँ की एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लीडर माना जाता है, जबकि गोंगजो सिटी में बहुत से मैन्युफैक्चरिंग जोन बने हुए हैं, जहां पर टूथपिक से लेकर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स तक मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। इस तरह चाइना ने अपनी इकोनॉमी को मात्र 30 वर्षों में बॉटम से टॉप पर लेकर गए, जहां पर 1994 में $1 8.7 चाइनीज येन के बराबर था, यानी कि लगभग 9 येन के बराबर हुआ करता था, जो कि उसके बाद चाइना ने कभी भी डॉलर को येन के ऑपोजिट मजबूती हासिल नहीं करने दी, बल्कि 2018 आते आते $1 मात्र 6.9 येन, यानी कि तकरीबन 7 येन के बराबर ही है। वहीं भारत में 1994 में $1 31 रुपए के बराबर हुआ करता था, जो कि यहाँ पर रुकने के बजाय 40 रुपए अधिक हो गया है, यानी कि $1 72 रुपए के बराबर हो गया है। तो ये स्थिति हो गई है भारत में। चाइना की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लगभग 40% की हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि चाइना इतनी तरक्की कर गया है तो भारत इतनी तरक्की नहीं कर सकता है, भारत भी जरूर कर सकता है। आज वर्तमान में भारत की जीडीपी चाइना से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% है, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% है। लेकिन हमें जिन चीजों में चाइना से सीख लेकर सुधार करने चाहिए वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन, ताकि हमारी न्यू जनरेशन स्किल्ड वर्कर वाली हो, और इसके साथ हमें अपनी पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। यही 3 चीजें इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करने का मूल मंत्र है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चाइना और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।